कक्षा 4 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पढ़ रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित में जो प्रश्न हमने लिया है वो है हिंदू अरेबिक अंकों, मतलब रोमन संख्या को हिंदू अरेबिक अंकों में लिखना है, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक की रोमन संख्या की गिनती लिखवाई थी। तो इसमें देखिए, रोमन अंकों को हमें सामान्य जब हम गणित के अंक लिखते हैं उसमें लिखना है। तो पहला है x i x। तो आपको पता है हमने जब गिनती लिखी थी उसमें x किस में आया था, यानी हम x को 1 0 10 को हम रोमन संख्या में क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। फिर पीछे दे रखा है i और x, i और x। अब i और x क्या बना, 9। कितना हो गया, 9। तो 10 और 9 ये कितने हो गए, 19। कितने हो गए, 19। तो इस प्रकार से आपको इनको लिखना है। अब देखो 2 i लिखी हुई है, i लिखा हुआ है, तो 1 और 2। फिर देखिए x इस प्रकार से लिखा हुआ है, x है, यानी x प्लस x, यानी ये 10 प्लस 10 और 10 और 10 कितने होते हैं, 20। तो यानी डबल x को हम हिंदू अरेबिक अंकों में कैसे लिखेंगे, 20 के बराबर लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 20। तो अगर आप सीधी संख्या नहीं कर सकते तो आप जो टुकड़ों के अंदर इसको सरलता से दी गई रोमन संख्याओं को अपने हिंदू अरेबिक अंक यानी इस गणित के अंकों में इसको लिख सकते हैं। जैसे अब दे रखा है आपको x v i। अब देखिए इसको सीधी पहचान नहीं कर सकते, टुकड़ों में कर लिए, 1 से 10 तक की गिनती याद रख लीजिए आप। तो x प्लस v प्लस i 3 बार इस प्रकार से। तो देखो x को कैसे लिखेंगे, 10। ये किसका होता है, v किसको लिखते हैं हम, 5 को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, 5 को। और ये 1 के का ही है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए 10 और 5 15, 15 16 17 18, टोटल कितनी हो गई, 18। तो इस संख्या को हम रोमन संख्या को हिंदू अरेबिक अंकों में कैसे लिखते हैं, 18। ये जो मैं कर रहा हूँ रफ वर्क है केवल आपका समझने के लिए। अगर आप सीधा ही, अगर आपको गिनती आती है आप सीधा ही लिख सकते हो तो सीधा ही लिख दीजिए। अगर आपको सीधी पहचान करने में दिक्कत हो रही है तो इन अंकों को आप क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए, यानी टुकड़े कर लीजिए इसका। अब देखिए i और v इसको हम लिखते हैं 4। 1 और x अभी लिखा था हमने, 1 और x किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। किसके बराबर, 9 के बराबर। अब इसमें देखिए 3 बार x दिया हुआ है, i दी हुई है और v दे रखा है, यानी x प्लस x प्लस x प्लस i प्लस v। x को लिखा 10, फिर 10 10 1 और 5। तो 10 और 10 20, 30 5 35 और 1 36। किसके बराबर होगा, 36 के बराबर। L रोमन संख्या में L का हिंदू अरेबिक अंक होता है 50। फिर 10 9 नंबर देखिए, x दे रखा है, i दे रखा है। x मीन्स क्या होता है, 10। 10 में 1 जोड़ा 11, 11 में 1 जोड़े 12। और अंत में x यानी x दे रखा है, i दे रखी है, v दे रखा है। टुकड़े कर लीजिए, x प्लस i प्लस v। x मीन्स 10 10 1 और v मीन्स 5। 10 और 10 20 5 25 और 1 26। तो इस प्रकार से आपको रोमन अंकों को हिंदू अरेबिक अंकों में लिख सकते हैं। अब लेंगे विषय हिंदी। इसमें है पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी समान अर्थों को किसी शब्द के अनेक नाम और उनका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब जैसे जल के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं, जल के पर्यायवाची शब्द।
तो जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, देखिए जल को हम क्या बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। फिर पर्यायवाची शब्द होता है नीर, और फिर होता है वारी। तो जल का पर्यायवाची शब्द हो गया पानी, नीर, वारी। इन सब का अर्थ एक ही है, क्या है, वो है जल। फिर है माता, तो माता का पर्यायवाची शब्द होता है माँ। क्या होता है, माँ। जननी और अम्बा, माँ, जननी, अम्बा। फिर है नदी, नदी का होता है सरिता। क्या होता है, सरिता, तटिनी और सारी। और क्या होता है, सारी। फिर पेड़, पेड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं वृक्ष, पादप और तरु। क्या होते हैं, वृक्ष, पादप और तरु। फिर है पुष्प, पुष्प को हम बोलते हैं कुसुम। पुष्प, कुसुम, पुष्प और सुमन, ये किसके पर्यायवाची शब्द हुए, पुष्प के। अब आंख के देखिए, आंख का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र, और होता है नयन, और होता है लोचन। क्या होता है, लोचन। नेत्र, नयन, लोचन। फिर है शरीर, शरीर का होता है अंग, काया, देह। अंग, काया और देह। फिर है घर, घर का होता है गृह, सदन और निवास। ये है पर्यायवाची शब्द। इन कॉपी में उतारिए और इनको याद कीजिए, और रोमन संख्याओं को हिंदू अरेबिक अंकों में लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।